नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो आपको इहलोक से लेकर के परलोक तक में मदद करेगी। आपको भौतिक सुख तो प्रदान करेगी ही करेगी, आध्यात्मिक सुख भी प्रदान करेगी। आपको काम की प्राप्ति तो होगी ही होगी, राम की भी प्राप्ति होगी। आपको आकर्षण भी मिलेगा और कर्षण भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। आपको इस संसार में जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, जितनी समृद्धि की आवश्यकता है, जितने सुख की आवश्यकता है, जितने भोग की आवश्यकता है, वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको योग मार्ग भी मिलेगा, ध्यान मार्ग भी मिलेगा, भक्ति मार्ग भी मिलेगा, मोक्ष मार्ग भी मिलेगा, परमात्मा की कृपा भी मिलेगी। क्योंकि जहाँ राधे राधे पुकारा जाता है ना, वहाँ श्याम अपने आप चले आते हैं। जहाँ राधा का नाम, वहाँ श्याम का आना अपने आप होता है। आज मैं राधे माई की साधना आपको बताता हूँ। राधे माई वो नहीं, राधा मैया कृष्ण भगवान वाली जो प्रेमिका थी, कृष्ण भगवान की छाया थी, उनकी आत्मा थी, वो राधा मैया। राधा मैया की साधना बता रहा हूँ। दुनिया की बहुत ही प्यारी साधना राधा मैया की साधना है। दोस्तों, जिसने इस साधना को संपन्न कर लिया, वो आदमी अपने जीवन में चहुमुखी विकास करता है। कृष्ण भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी ही रहती है। ऐसा आदमी दुनिया में भी अपना आकर्षण बिखेरता है और परमात्मा की दुनिया में भी अपना महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है, इस साधना में शर्तें क्या है, इस साधना में विधान क्या है, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये साधना एकांत स्थान में ही की जाती है। देखिए, घर में अगर शोर शराबा होता हो तो शोर शराबे में दिमाग डिस्टर्ब होता है, इसलिए साधना होती नहीं। घर में अगर एकांत कोई कमरा हो, उस कमरे में आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना के कुछ नियम हैं जिनको मानना पड़ता है। साधना काल में एक तो आपको भोजन अपने हाथ से बना के करना पड़ता है। एक साधना काल में पूर्ण योगी की तरह रहना पड़ता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ता है। इस साधना में जब आप साधना कर रहे हो तो किसी भी पशु पक्षी मनुष्य, किसी भी चर अचर के प्राणी से द्वेष नहीं रखना पड़ता, प्रेम भाव पैदा कर लेना पड़ता है। ये साधना राधा माँ की माता के रूप में की जाने वाली साधना है। इस साधना के बाद में राधा मैया अपने साधक की हमेशा रक्षा करती है और अपने साधक को हर मुमकिन चीज़, हर आवश्यक चीज़ उसे प्राप्त करवाती है। धंधा, व्यवसाय, संतान प्राप्ति, विवाह में बाधा आ रही हो तो, ग्रह नक्षत्रों के कारण बाधा आ रही हो तो, सब प्रकार की परेशानियों को मिटा करके उसके जीवन को स्निग्ध और प्यारा बना देती है। तो इस साधना को किया कैसे जाता है? दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार की प्रतीक्षा रहेगी। प्रथम शुक्रवार के दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना रात्रि काल में 9 बजे शुरू होगी। दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा में, उत्तर या पूर्व दिशा में अपना मुख रख करके आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको एक बाजोट चाहिए। उस बाजोट पर राधा कृष्ण भगवान की तस्वीर आप वहाँ स्थापित कर दें और बढ़िया सुंदर अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, कोई भी हो। कुछ लोग अगरबत्ती नहीं जलाते तो धूप बत्ती जला सकते हैं। सुगंधित धूप बत्ती हो, वो धूप बत्ती आपको वहाँ जलानी पड़ती है। इस साधना में पीली मिठाई का भोग लगाना पड़ता है और आप यदि गोप के वेश में साधना करते हैं, ब्रजमंडल के जो गोप होते हैं, गोप के भेष में साधना करते हैं तो बहुत आनंद आता है। लेकिन गोप के भेष की अगर व्यवस्था नहीं हो आपके पास तो आप पीली धोती पहन करके इस साधना को कर सकते हैं। साधना में पीली मिठाई का भोग लगता है और पीली मिठाई के भोग के साथ में मक्खन, मिश्री, लौंग और इलायची भी रखना पड़ता है। इस प्रकार से छोटे से भोग से, छोटे से तरीके से, बड़े प्यार से आप इस साधना को करें। साधना में आपका हृदय हमेशा माता माता पुकारता रहना चाहिए। माँ राधे, माँ राधे, माँ राधे, माँ राधे पुकारता रहना चाहिए। इससे आपकी साधना बड़ी सुंदर और सफल होती है और बहुत आशीर्वाद माँ का मिलता है आपको। दोस्तों, ये साधना शुक्रवार के दिन से मैंने कहा शुरू होती है। उससे पहले आप एक शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति लाएं। आपके पास हो तो सबसे बढ़िया है। राधे माँ के चित्र के सामने शंकर भगवान की एक मूर्ति लाएं।
क्योंकि शंकर भगवान ही राधे माँ है और माँ काली ही कृष्ण है। ये दोनों अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। तो ये बात आपको कहीं और सुनने को मिलेगी किसी विद्वान से। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ कि शंकर भगवान की एक छोटी सी मूर्त आप वहाँ रखें। शंकर भगवान की एक माला का जाप करने के बाद में अब आप राधे मैया के मंत्र का जाप करें। उससे पहले राधे मैया का आप ध्यान करें, वंदन करें। वंदन में ये करें कि हे राधे मैया, आप बड़ी सुंदर हो, बड़ी भावुक और कोमल हृदय की हो। हे राधे मैया, उनकी प्रशंसा में पुल बांधना, जितने बांध सकते हो उतने पुल बांधना। तो प्रशंसा करते रहना राधे मैया की। हे राधे मैया आप ऐसे हो, हे राधे मैया आप ऐसे हो, आप कृष्ण की हृदयांगना हो, कृष्ण की अर्धांगिनी हो, कृष्ण की आत्मा हो, कृष्ण भगवान आपके बिना चलते नहीं, कृष्ण भगवान ऐसा है, आप वैसा हो। ऐसी प्यार से जितनी बातें बोल सकते हो, 2 4 5 10 बातें रट के तैयार रखना। वही बातें, वही डायलॉग आपको वहाँ बोलने हैं। अब आपको ध्यान करना है। अब ध्यान के बाद में आप राधे मैया के जो मंत्र हैं उस मंत्र का तुलसी की माला से आप जाप करेंगे। 21 दिन की साधना है और 21 दिन की साधना में आपको मूल मंत्र के 1.25 लाख जाप कर लेने हैं। मूल मंत्र के 1.25 लाख जाप कर लेने के बाद में राधे मैया को सखी के रूप में, माता के रूप में, सखी का मतलब होता है कृष्ण और राधा दोनों आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और आपकी आत्मा में उनका सिंहासन बन जाता है, वहाँ वो विराजमान रहते हैं। तो आपका मन, वचन, कर्म हमेशा ही पवित्र हो जाता है, अत्यधिक पवित्र हो जाता है। आपके हाथ से किया गया काम पवित्रता बिखेरता है, उसकी किरणें दूर दूर तक जाती है, उसकी सुगंध, उसकी लहरियाँ बहुत दूर तक चली जाती है। आपके कामों की, आपकी प्रशंसा में लोग बोलते नहीं थकते हैं, इतनी प्रशंसा आपकी शुरू हो जाती है। बहुत सारे काम हैं जो राधे मैया की इस साधना से आपके जीवन में स्वयं प्रकट होने लगते हैं। आपको कोई अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आप सिर्फ राधे मैया के इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन में राधे मैया को प्रवेश दिलवाइए, कृष्ण भगवान को प्रवेश दिलवाइए। राधे मैया कृष्ण भगवान के बिना आते नहीं, तो आप राधे मैया को बुला लेंगे तो कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे अपने आप आपके हृदय में निवास कर जाएंगे। और एक बार आपके हृदय में वो प्रकट हो गए तो जहाँ परमात्मा प्रकट हो गए वहाँ किस चीज़ की कमी रहती है। फिर आपके द्वारा इस संसार में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं रहेगा। किसी भी कार्य को क्षण मात्र में आप कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी उत्तम साधना है। इस साधना में छोटा सा एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं राधिकाये नमः। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाये नमः। गुरु से दीक्षित होकर इस मंत्र का जाप करके आप राधे मैया की साधना करके अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो और जीवन के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इस साधना से आप उत्तमोत्तम फल प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय श्री कृष्णा, जय राधे माँ की, राधे कृष्णा। दोस्तों।